वेलकम फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में हमने परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, परिचय पढ़ा था हमने परसेंटेज का। उसमें स्टार्टिंग किया गया था जिसमें कि कुछ स्टैंडर्ड जो फ्रैक्शन होते हैं उसका हमने वैल्यू याद किया था परसेंटेज में। आज उसके आगे का बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शन को किस तरह से परसेंटेज में बदला जाता है और फ्रैक्शन आखिर है क्या, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज मैं बात करूंगा कुछ डिफ़िकल्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जो कुछ कठिन है। वो अगर उस तरह का कुछ फ्रैक्शन आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसको बोलेंगे कि ड्राइव फ्रैक्शन, ठीक है, तो ड्राइव्ड किया जाएगा। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे ही हम ड्राइव्ड करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर कुछ डिफ़िकल्ट हो तो उसको हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको याद होगा। मैं मानकर चल रहा हूँ कि जितना भी 1/16 तक मैंने बतलाया था 16 तक कम से कम याद होना चाहिए, उतना आपको याद है। ठीक, अगर याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये लेक्चर अटेंड करिएगा, आपके लिए सुविधाजनक होगा। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ डिफ़िकल्ट टाइप्स के बारे में। जो अगर डिफ़िकल्ट कुछ फ्रैक्शन है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को हम तोड़ेंगे कैसे, ये सीखने जा रहे हैं। हाउ टू ब्रेक अ फ्रैक्शन, इसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन से समझने का कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यहाँ पे, आप समझिएगा इसको। पहला क्वेश्चन हमको दे रखा है, कोई फ्रैक्शन दे रखा है, वो है 13/7 दे रखा है। मान लेते हैं 13/7 कोई फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मैं दो तरीका बतला रहा हूँ। इसको ब्रेक करने का तरीका एक्चुअली मैं सिखा रहा हूँ कैसे इसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का इसका पहला तरीका ये हो सकता है कि ये हो सकता है 1 + 6/7। कैसे, 7 + 6 13/7 हो गया। ठीक, अब इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये 1 है, ये पूरा क्या है, वो अपने 100% है, प्लस क्या है 6/7। 6/7 को हम बोल सकते हैं 6 × 1/7, ये इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कन्वर्ट करना पिछला बार जो ड्राफ्ट करना है वो पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझा दिया था, इतना है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 100% प्लस 1/7 को हम कितना लिख सकते हैं, ये आता है 14.2/3%। यही आता है ना, 14.2/3%। और इसको जब 6 से गुना कर देंगे तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब इसी को आपको डील करना है, तो ये क्या हो गया, 100% प्लस 14 छक्के 84 प्लस ये कितना आ जाएगा, इस 3 नहीं, ये 7 है, ये कितना आ जाएगा, ये आपका कितना आ जाएगा, ये अगर 14 के 12/7, 12/7 तो इसको हम लिख सकते हैं 12/7। अब 12/7 को जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका एक और लिखने का तरीका क्या हो सकता है हमारा, ये हो गया 100 प्लस 48% प्लस क्या हो जाएगा, ये 1% और आ जाएगा, है ना, 1% और आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5/7 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। तो आज अगर हम कुल को अगर हम जोड़ दें तो ये क्या आ जाएगा, 185.5%। ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, 185.5.7%। ये इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड तरीका इसका क्या हो सकता है, सेकंड जो मेथड हो सकता है, इसको हम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं 13/7 को। अगर 13/7 को हमको ब्रेक करना है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 14, 7 दूनी का 14, तो ये 2 - 1/7 भी लिख सकते हैं। ये भी तरीका हो सकता है इसको ब्रेक करने का। तो 2 है, मैंने बतलाया था कि 2 क्या है, अपने आप में 200% है। 2 मतलब 200% है, और ये -1/7 मतलब क्या होगा, 1/7 का मैंने बतलाया 14.2/7 होता है। ठीक है, इतना परसेंट होता है। अब यहाँ पे 200 में से 14.2/7 को घटाएंगे कैसे, इसको पहले सीखिएगा। ये 14 यहाँ पे क्या दे रखा है, 14.2/7 दे रखा है, इतना परसेंट दे रखा है। अगर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एक्चुअली होता क्या है, 14 + 2/7 होता है, यही होता है ना, 14 + 2/7 होता है। और जब इसको कन्वर्ट करने लगेंगे तब हम इसमें से माइनस करने लगेंगे तो क्या करेंगे कि पहले तो हम क्या एक तरीका सीख लीजिए कि यहाँ में हम पहले 1 जोड़ लेते हैं। ठीक है, एक 15, 14 में 1 जोड़ दिया 15 हो गया। अब इसमें से 1 घटा लेते हैं, बात बराबर, 14 में से 1 गया 15, ठीक, प्लस 2/7, इतना हम लिख सकते हैं। क्या कि हम यहाँ पे 14 को
हम 15 माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2/7 कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसको में से घटाना चाह रहे हैं। ठीक, अब इतना आपने समझा कि 14.2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15 माइनस 1 प्लस 2/7, इतना लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ गए तो आगे क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200% माइनस ये क्या है, इसको मैंने अभी बताया 15 माइनस 1 2/7 लिख सकते हैं, इतना हम लिख सकते हैं, इतना परसेंट लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब 200% माइनस अगर हम हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2/7। तो ये कितना हो गया, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमको, इसमें से अगर 15 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 185, और 1 में से 2/7 घटाएंगे तो 7 माइनस 2/7 मतलब 5/7। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आया? तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। आप इस 13/7 को 2 माइनस 1/7 इस तरह से भी तोड़ सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन का वो ब्रेक करने का बहुत सारा फॉर्म हो सकता है, किसी भी तरह से आप तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश क्या करना है कि जो बाद में आए, जिसको हम घटा रहे हैं, वो क्या हो, उसका आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता हो, उसका परसेंटेज आपको पता हो, तो आपको जल्दी से निकल जाएगा। समझ गए? तो आपको ये वाला चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐसे समझिए कि यहाँ पे अगर घटाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे आया है 200% माइनस 14.2/7%, ये आया है आपके पास। तो इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले ये समझना पड़ेगा जो फ्रैक्शन में है वो क्या होता है। 14.2/7 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 14 प्लस 2/7, यहाँ 1 है, सॉरी प्लस का है, जो साइन होता है वो क्या होता है, छिपा होता है। ठीक है, 14 प्लस 2/7 लिखिए या 14.2/7 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है ना। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, 14 को हम 15 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, 15 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, प्लस 2/7, इतना हम लिख सकते हैं आराम से। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो हम ऐसे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे जो 200% है वहाँ से ये है जो बिल्कुल माइनस हो जाए। तो यहाँ से अगर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 185, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2/7। तो हम इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक, इसमें से इसको घटाने के लिए क्या करेंगे, 7 माइनस 2/7 मतलब ये कितना आ जाएगा, 5/7। तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या आ जाएगा, 185.5/7। तो ये इसका क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया। तो ये आपको तरीका सीख लेना था, आपने सीखा कैसे ब्रेक कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं कि 35/6 को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 35/6 फ्रैक्शन दे रखा है। अब इस फ्रैक्शन को हमको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमको क्या करना है कि जो 6 है इसको हम उस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 35 के सबसे करीब आ जाए। तो 35 को सबसे करीब क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक, 6 × 36 मतलब 6 से। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 माइनस 1/6, ये लिख सकते हैं 6 × 36 माइनस 1/6 मतलब 35/6, इतना हम लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो 6 को मैंने बताया कि 6 अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। 6 मतलब क्या हुआ, 600%। 1/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना आता है, 1/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू आता है वो 16.2/3 आता है, यही आता है, 16.2/3 आता है। तो इस पिछले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाया कि इसको घटाना कैसे। घटाने के लिए मौखिक रूप से ही करना है, लेकिन एक बार फिर से सिखा दे रहे हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे 16 को हम 17 बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा प्लस 2/3% आएगा। ठीक है, अब इसको इसमें से कन्वर्ट घटाते हैं। अगर मैं यहाँ पे घटाता हूँ तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये 583 आ जाएगा। और इसमें से इसको घटा रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस तो ये प्लस आ जाएगा ना, तो प्लस कितना आ जाएगा, 2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। एक बार और आप देख लीजिए, ये कितना आ जाएगा, ये 583 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा, इतना परसेंट आ जाएगा। और इसको हम और ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में कि ये आ जाएगा 1/3। मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, 583.1/3%, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बतलाऊँ
कि अगर 29/3 दे रखा है, 29/3 दे रखा है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसको कन्वर्ट करना है तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में? इसको कन्वर्ट करने के लिए कैसे जा सकते हैं कि इसके सबसे नज़दीक इसका मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, काट के देख लेंगे तो कितना से आ जाएगा, 9×3 = 27, 9 से कट रहा है, ठीक। तो ये हम इसको लिख सकते हैं 9×3 = 27 + 2/3, इतना हम लिख सकते हैं। तो 9 है जो अपने आप में कितना आ जाएगा, 900% है, मतलब ये हो गया कितना, 900%, ठीक, इतना आ गया। प्लस 2/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/3 = कितना होता है, 1/3 का कम कितना वैल्यू होता है, 33.1/3, मतलब कितना होता है, 33.33, ठीक है, इतना आता है ना, इंटू 2 मतलब 2 से अगर इसको गुना कर देंगे, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, 66.66 आ जाएगा, मतलब 966.66 आ जाएगा। ये आपको इसको परसेंटेज में आ जाएगा उत्तर, यहाँ से अगर निकालिएगा तो। अगर आप फ्रैक्शन में निकालना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 900% प्लस 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 33.1/3 लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम 2 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से गुना करने के बाद क्या आ जाएगा इसका, अगर 33 दूनी का कितना आ जाएगा, +66 इंटू 2/3, मतलब इसका सही उत्तर क्या होगा, 966.2/3%, ठीक है। तो ये इसका फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा और ये इसका परसेंटेज में वैल्यू आएगा। तो ये आपको हमने 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन मैंने बतला दिया, 4 क्वेश्चन, अभी 1-2 और क्वेश्चन मैं बतला करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि किस तरह से हम जो कम्प्लेक्स फॉर्म में जो आपको दिया रहेगा फ्रैक्शन, उसको कैसे हम ब्रेक करते हैं। तो ये ब्रेक करना अगर आपको आ गया तो एग्ज़ाम में जो सॉल्यूशन होगा वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा। ये सॉल्यूशन फास्ट करने के लिए अभी हम जो परसेंटेज है उसको स्टार्ट नहीं किए हैं, सिर्फ समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता आपको पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71/12। 71/12 को अगर हमको कन्वर्ट करना रहेगा, या फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 71/12 और एक लेते हैं 37/15। इन दोनों को अगर आपको सोल्व करना हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो 71/12 मतलब 12 का जो सबसे नज़दीक वैल्यू होगा वो कितना होगा, 12×5 = 60, 6×72 मतलब 6 का। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, 6 से इसको हम 6×72 -1/12 इतना लिख सकते हैं। इतना तक आपको कोई कष्ट नहीं है, फ्रैक्शन को ऐसे तोड़ सकते हैं, तो 6 को हम लिख सकते हैं 600%। 1/12 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो आपको याद होना चाहिए कितना आता था, 8.2/3, 8.2/3% आता था, ठीक है। तो अब 600 में से आपको इसको घटाना है, तो 600% माइनस कितना करते थे, एक इसमें जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लेंगे तो इतना कितना आ जाएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, 1 - 2/3, यही आता था ना, ये ऐसे करेंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा 600% माइनस 9 इसमें घटा ले, 9 अगर घटा लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 591 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 591% प्लस क्या आ जाएगा, 2/3 को हम यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 1/3%, ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 591.1/3%, ये इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन आएगा, काफ़ी आसान था। आपको यहीं पे, यहाँ है, यहीं पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ये स्टेप आपको ध्यान कराने के लिए मैंने बतला दिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 37/15। 37/15 का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे, इसको फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो 15 दूनी का 30, 15 दूनी का 30, 15 × 45, मतलब 2 से ही करते हैं, ठीक। मान लीजिए 2 है, ठीक, 15 दूनी का 30 प्लस 7/15 ये आएगा फ्रैक्शन। इसको इतना में हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद जो मैंने बताया कि 200% 2 बराबर हो जाएगा, प्लस 7/15 मतलब 1/15 का मैंने वैल्यू क्या बतलाया था, 1/15 अगर फ्रैक्शन है तो इसका वैल्यू कितना होता है, 6.2/3 होता है। कितना होता है, 6.2/3% होता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे 7 × 42 आ जाएगा, प्लस ये 7 दूनी का क्या होगा, 14 आ जाएगा बटा 3, इतना % आ जाएगा, ठीक। एकदम ब्रेक करके लाइन बाई लाइन में बतला रहा हूँ, लेकिन ऐसे आप नहीं करिएगा, आप मन में ही करिएगा ये चीज़ और आपको समय बच जाएगा। यहाँ पे 200% प्लस कितना आ गया, 42 आ गया,
प्लस यहाँ पे 4 तिया का 12 मतलब 4 बार तो पूरा जा रहा है तो 4% यहाँ पे और आ जाएगा। 4 तिया का 12 मतलब 2/3 इतना। अब आपको इन सारे को ऐड कर देना है। सारे को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 442 प्लस 46 तो ये कितना आ गया 246.2/3%। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया 246.2/3%। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो आपको फ्रैक्शन दे रखे होंगे इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक आध क्वेश्चन देख करके इसको ख़त्म करते हैं। इसका तरीका ही सीखना मेनली था, आप तरीका सीख गए हैं तो अपने आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या करूं 41/8 है अगर कोई क्वेश्चन है, इसको अगर हमको फ्रैक्शन है तो इसको हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 8 का जो मल्टीप्लाई आएगा 8 × 5 = 40 मतलब 5 बार में पूरा जा रहा है प्लस 1/8। तो ये इतना हमको इसमें इस फ्रैक्शन को इतना हम लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 5 को मैंने बताया ये अपने आप में क्या है 500% हो गया। अब 1/8 है, 1/8 का जो मैंने फ्रैक्शन बतलाया था वो कितना बतलाया था 12.5%। कितना बतलाया था 12.5% मतलब 12.1/2 या फिर 12.5%। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 512.5% ऐसे लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि जो ये तरीका बतलाया हमने जो फ्रैक्शन को ब्रेक करने का और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, ये आपको समझ में आया होगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस ट्रिक को आप सीख लीजिए। इस चीज़ को जितना फास्ट कर सकते हैं आपका कैलकुलेशन उतना फास्ट होगा। ये आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने का एक तरीका था कि अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आपको कैसे करना है। पहले वाले लेक्चर में मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म को बतलाया, उसके बाद उससे जो ड्राइव्ड होगा उसको मैंने बतलाया। इस लेक्चर में मैंने बतलाया कि जो डिफरेंट फॉर्म होता है, जो डिफ़िकल्ट फॉर्म होता है उसको कैसे कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को कैसे ब्रेक करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बतलाऊँगा कि जो परसेंटेज है उसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।